वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम, जो कि आईसीटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनटीए हर एक अपने एग्जाम शिफ्ट में पूछता है। तो आज इस वीडियो से मैं आपको पूरे जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो मैं इससे कवर कर दूँगी, ठीक है। तो वीडियो एंड तक ही देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट मोस्टली सबको यही फेयर रहता है कि अगर कोई अदर बेस से डेसिमल में जाना है या डेसिमल से अदर बेस में आना है तब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, मैंने पूरी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके एक शॉर्ट में पूरा चार्ट बना दिया है कि अगर किसी भी अदर बेस मतलब 2, 4, 6, 8, 16, इससे आपको डेसिमल मतलब 10 के बेस में जाना है तो हमेशा याद रखिए मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। जब किसी डेसिमल से अदर बेस में जाना है तब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। डेसिमल में जाना है तब क्या करेंगे, किसी भी बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर डेसिमल से किसी अदर बेस में जाना है तब फिर डिवाइड करेंगे। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर है तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कॉपी में नोट डाउन कर लें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, ओके। उसके बाद अब आपको मैं एक क्वेश्चन से जितने भी बेस से आपको डेसिमल बेस में जाना है आपको पूरे इस वीडियो में मैं आपको समझा दूंगी। आई नो क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट बिलीव मी, अगर एक क्वेश्चन से सॉल्व करोगे तो आपको, वो भी ये क्वेश्चन एनटीए ने अपनी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो एक क्वेश्चन को प्रिपेयर ऐसे करें कि एक क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ठीक है। तो इसमें सारे बेस हैं, बेस 2 की भी बात हुई है, ठीक है, बेस 2 की बात हुई है, बेस 4 की बात हुई है, बेस 8 की बात हुई, बेस 16, इन सबको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल बेस में। तो इतना तो समझ आ गया होगा अभी तक। डेसिमल से जाना है, अदर बेस से डेसिमल में जाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए वीडियो अपनी आगे बढ़ाते हैं और अपनी समझते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इम्पॉर्टेंट टिप आपको मैं शेयर करूंगी कि हाँ, मैं जब क्वेश्चन आता था तो कैसे सॉल्व करती थी। मैं आपको एज अ टीचर नहीं, स्टूडेंट की पर्सपेक्टिव से समझा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली क्वालिफाई किया है तो मुझे एक्सपीरियंस है कि एग्ज़ाम में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं सॉल्व करने के टाइम। तो जब भी आपको रफ शीट या वाइट शीट मिलती है उस पर आप लिख लो किस बेस से किस बेस में जाना है। तो क्वेश्चन में 4 पॉइंट दिए हैं, पहला 2 का बेस है, देन दूसरा 4 का बेस है, देन सी का 8 का बेस है, लास्ट वाले का 16 बेस है। तो हमें दिमाग में ये बैठा लेना है किस बेस से किस में जाना है। तो पहले पेपर पे ये लिख लें, ओके। अब आपको मैं बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने लिखा है, क्यों मोस्टली यहीं पे दिक्कत होती है, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप इसको नोट डाउन कर लो, ओके। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मुझे भी भूल हो जाती थी, कन्फ्यूज़न होती थी कौन सा बेस है, या नेगेटिव बेस है, या पावर 1 है, या पावर 0 है, तब क्या करें। तो देखिए, अगर किसी डिजिट की पावर 0 है, वो चाहे जितनी भी बड़ी डिजिट क्यों ना हो, 1000, 2000, जितनी भी बड़ी डिजिट क्यों ना हो, अगर किसी की डिजिट पे पावर 0 लगी है तो हमेशा आंसर 1 आएगा। याद रखिए, हमेशा आंसर 1 आएगा, वो भले चाहे जितना बड़ा नंबर क्यों ना हो, ओके। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, अगर किसी डिजिट की पावर 1 है तो हमेशा वही डिजिट सेम आंसर आ जाएगा। जैसे पावर 99 है, उसकी पावर 1 है तो हमेशा 99 ही आ जाएगा, ठीक, सेम आंसर आ जाएगा, वही नंबर। लास्ट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या, कि कोई भी डिजिट की अगर नेगेटिव पावर लगी है तो वो डिजिट में फ्रिक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेगेटिव पॉइंट को हम लोगों को रिमूव करने के लिए फ्रिक्शन में रख दिया जाता है उस डिजिट को, ताकि आंसर किस में आए, पॉजिटिव में। तो आंसर यहाँ पर डेसिमल में आया है, ओके, 0.25, ठीक। क्योंकि 4 की पावर -1 थी तो हमने यहाँ क्या कर दिया, 1/4 कर दिया, जिससे आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक। आई होप ये तीनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम लोग अपनी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखें, पहला क्वेश्चन में ए वाले पॉइंट को सॉल्व करेंगे, जो कि नंबर दिया है 11011.11, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लिया। अब पॉइंट की हम लोग अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो जब पावर बढ़ती है तो वो किस तरफ चलती है, राइट की तरफ, और पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो पावर जब बढ़ती है वो किस साइड चलती है, लेफ्ट के साथ। चलिए देख लेते हैं कैसे। बेस 2 की बात हो रही है तो हमेशा वही डिजिट उठाएंगे, हमेशा 2 2 2, चाहे 4 की बात होती तो 4 उठाते, ओके। तो 2 की बेस की बात हुई तो 2 की बेस की पावर 0, देन 1, देन 2, देन 3 एंड 4। अगर कोई और डिजिट दी होती तो सो ऑन उसकी पावर बढ़ती रहती, ठीक है। अब इस साइड बात करें तो लेफ्ट से राइट चलेंगे तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 अगर कोई और नंबर होता तो, एंड देन आगे कंटिन्यू करते रहते हैं हम लोग, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा, आई होप।
अब इतना समझ आ गया। तो 2 की पावर 1 अभी बताया था, अगर किसी भी डिजिट की वो पावर 1 लगा होगा तो सेम वही नंबर आ जाएगा। तो 2 की पावर 1 तो आंसर क्या आया 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2। 2 की पावर 2 लगी हुई है तो मतलब 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये 2 2 ज़ा 4। अब ये तो पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी डिजिट को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वह क्या आ जाएगा 0, तो आंसर 0 आया। ठीक है। 2 की पावर 3 तो मतलब एक बार और 2 ऐड कर दूँ तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, आंसर क्या आया 8। 8 को अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 8 आएगा। 2 की पावर 4, यहाँ पर एक और 2 ऐड कर दें आप, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, आंसर क्या आया 16। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 16। आई होप इधर वाला क्लियर आ गया आपको समझ। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे बात करते हैं। अब देखिए 2 की पावर -1 था तो क्या करेंगे, 2 की पावर 1 अभी -1 हटा दें तो 2 की पावर 1 क्या हुआ 2 ही तो आया। तो इस 2 को 1/, के फॉर्म में लिख दे 1/2। तो अब 1/2 को देखिए हमने यहाँ स्टार मार्क भी कर दिया है। 1/2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.5। अब इस 0.5 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.5। वैसे ही दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 2 अभी सॉल्व किया था पीछे, यहाँ करते हैं 2 × 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 आंसर आया है। लेकिन यहाँ माइनस है तो इसको किससे डिवाइड करेंगे 1/4 से। तो देखिए हमने यहाँ ऊपर सॉल्व कर दिया, 1/4 को डिवाइड किया। ठीक है। तो कितना आया 0.25 और 1 यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ था तो इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 0.25। पॉइंट वाले एक साथ जोड़ लें, बगैर पॉइंट के एक साथ जोड़ लें, तो आंसर क्या आया हमारा 27.75। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। बहुत ही मैंने एक एक पॉइंट को बेस करके समझाया है क्योंकि मुझे मालूम है कैसी प्रॉब्लम बच्चों को होती है, मैंने भी यही फेस किया है। ठीक है। तो आप फिर से देखोगे वीडियो रिपीट करके तो समझ आएगा। चलिए अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ये हमारा बी पॉइंट है। बी पॉइंट में क्या है 131.2 दिया हुआ है, जिसकी बेस क्या है 4। अब बेस 4 है तो उसी बेस से पावर एड ऑन होती रहेगी, लेकिन बेस 4 रहेगा। जैसे पीछे क्या था बेस 2 था, तो वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें पॉइंट से तो किधर हमारी पावर बढ़ती है, लेफ्ट की साइड, इधर राइट की साइड पावर बढ़ती है। ठीक है। तो 4 की पावर 0 अभी बताया था क्या हो जाता है 1, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई किया, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई किया, ये तो 0 पावर लगी थी तो ये 1 हो गया। अब इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। 4 की पावर 1 मतलब 4 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब 3 से 4 3 ज़ा 12। ओके। 4 की पावर 2 तो मतलब 4 को 2 बार लिखिए, 4 4 ज़ा 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। ओके। अब पॉइंट के लेफ्ट राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। तो 4 की पावर -1 तो 4 आया, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1/4 कर देंगे। और देखिए 1/4 हमने ऊपर सॉल्व किया है, आंसर क्या है 0.25। बट 2 ऑलरेडी दिया था तो 2 से भी मल्टीप्लाई करना भी हमें पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0.5। अब जो पॉजिटिव जो प्लस वाले हैं पॉइंट के बगैर वाले उनको प्लस एक साथ करेंगे और जो पॉइंट में है उसको अलग। आंसर क्या आया 29.5। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए अब सी वाले पे चलते हैं। ये हमारा सी वाला वो दिया है 25.5, जिसका बेस क्या है 8। वही करेंगे, बेस 8 है, बस पावर बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे पावर 0 1 एंड अगर आगे कोई और होती तो सो ऑन कंटिन्यू करते। 8 की पावर 0 अभी बताया था, किसी की भी डिजिट की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, तो 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। 8 की पावर 1 मतलब 8, 8 2 ज़ा 16। ओके। अब 8 की पावर -1 तो 1/8 करेंगे, क्यों पॉजिटिव बनाने के लिए। 1/8 देखिए ऊपर सॉल्व किया है, क्या आया 0.25, बट 5 दिया था तो इस 0.25 को 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.625। इनको एक साथ ऐड कर लेंगे, आंसर क्या आएगा 21.625। ओके। अब चलिए डी वाला करते हैं। डी वाले में बेस कितना दिया हुआ है 16, सॉरी मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, बट बेस क्या दिया हुआ है 16 दिया है। तो 16 बेस है तो वही पावर एड ऑन करेंगे 0 1 एंड सो ऑन। यहाँ पर 0 किसी भी डिजिट की पावर होती है तो वो 1 हो जाता है, इस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। 6 की पावर 1 तो मतलब 16, 16 की पावर 1 तो 16 हो जाएगा, 16 × 1 16। 16 की पावर -1 में थी तो अगेन वही करेंगे, पॉजिटिव करने के लिए 1/16 कर देंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है 0.0625, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.375। इनको साथ में ऐड कर लेंगे, इसको अलग, तो आंसर हमारा आ गया 22.375। ओके। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं कि क्या पूछा था। क्वेश्चन में पूछा गया था ये जो नंबर दिए हुए हैं ए से डी तक, इनको असेंडिंग ऑर्डर में आपको सेट करना है। तो चलिए जो भी हमने सॉल्व किए थे सबको मैंने एक साथ लिख लिया है, तो सारे आंसर मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिए हैं। अब इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में, अच्छा चलिए एक बार आपको बता देते हैं असेंडिंग ऑर्डर की ट्रिक क्या है। देखिए असेंडिंग में ए से स्टार्ट होता है, डिसेंडिंग में डी से स्टार्ट होता है। ए छोटा होता है तो मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है, स्मॉल से लार्ज,
डी मतलब ए के बाद डी आता है तो डी बड़ा हुआ, तो लार्ज से स्मॉल। आई होप ये मेरी एक शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बनाई थी अपने लिए वो आपको समझ में आएगी, क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग बच्चा भूल जाता है। तो असेंडिंग मतलब ए, छोटा होता है ना ए, तो छोटे से बड़ा। डी ए के बाद आता है तो बड़ा, मतलब बड़े से छोटा। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमें सेट करना था, तो हमें सबसे पहला क्या आएगा हमारा 21, ठीक है, उसके बाद 22, फिर 27, देन 29। तो हमारा आंसर क्या बन गया, सी डी ए बी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैंने पूरी आपको वीडियो एक क्वेश्चन से अच्छे से समझा दी है। अब आप कोई सा भी बेस उठा के उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, आपको ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो में एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।